आतंकियों के टॉप कमांडर को मारो। कमांडर की जगह लेने वाले आतंकवादी को मारो। नए आतंकवादियों की भर्ती को रोको। आतंकवादियों को भारतीय सेना का 3rd डिग्री टॉर्चर। समीर टाइगर, कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन, बुरहान वानी के बाद आतंकियों का नया पोस्टर बॉय, जहन्नुम पहुंचाने की तारीख 20 अप्रैल 2018। मुफ्ती वकास, कमांडर जैश ए मोहम्मद, सुंजवान आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, जहन्नुम पहुंचाने की तारीख 5 मार्च 2017। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसकी हिट लिस्ट में पहले नंबर पर आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर हैं, दूसरे नंबर पर टॉप कमांडर की जगह लेने वाले आतंकवादी और तीसरे नंबर पर हाल ही में आतंकवाद की राह पर चल पड़े स्थानीय आतंकवादी। और अपनी इस नीति पर चलते हुए भारतीय सेना ने इस साल अब तक 50 से ज्यादा आतंकवादियों का कश्मीर से खात्मा किया है, जबकि पिछले साल ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर में 207 आतंकवादियों का जनाजा उठाया था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों के टॉप कमांडर शामिल थे। देखिए, जहां तक सुरक्षा बलों का ताल्लुक है, रणनीति जो एक अपनाई गई है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, वो बहुत सक्सेसफुल रही है। पिछले साल 213 टेररिस्ट मारे गए इस ऑपरेशन में, और जो पिछले कुछ साल में सबसे हाईएस्ट था। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की कब्र खोदने के मिशन मोड पर एक्टिव भारतीय सेना का विजन एकदम क्लियर है, और इस प्लान का स्टेप नंबर 1 है पाकिस्तान में ट्रेंड होकर कश्मीर में खून बहाने का मंसूबा लेकर आए आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए। कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए आतंकी ही होते हैं, इसीलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की है। ऑपरेशन ऑल आउट के स्टेप नंबर 1 के मुताबिक ही भारतीय सेना एक के बाद एक आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर को ढेर करने में जुटी है, फिर चाहे वो इसी हफ्ते मारा गया समीर टाइगर हो या 2016 में बुरहान वानी की जगह लेने वाला सब्जार बट। देखिए, सुरक्षा बल जैसे मैंने कहा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट्स ला रहे हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट पे, और पुलिस की इंटेलिजेंस बड़ी कामयाब इंटेलिजेंस आ रही है। जो जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, लगभग हर ऑपरेशन जॉइंट होता है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो बड़े अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। लेकिन अगर हम समझे कि उससे मसला कश्मीर का हल होगा, वो नहीं होने वाला है। इसलिए हमने हर एक पहलू पे, हर एक डायमेंशन को एड्रेस करना है, ताकि हम कश्मीर में शांति ला सकें। ऑपरेशन ऑल आउट के स्टेप नंबर 2 में भारतीय सेना के निशाने पर वो आतंकवादी हैं जो अपने मारे गए टॉप कमांडर की पोजीशन लेने को तैयार हैं। भारतीय सेना ने साल 2017 में 200 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया किया, जिसमें ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के 2nd लाइन ब्रिगेड के आतंकी ही शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस काम बहुत अच्छा कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट इज़ अ ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेडिकलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोकल लड़के टेररिस्ट रैंक्स में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने देखना है कि ये क्या वजूहात हैं, और वजूहात अगर देखा जाए तो बहुत सी वजूहात सामने आएंगी, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। ऑपरेशन ऑल आउट के पहले 2 स्टेप में भारतीय सेना लगातार सफलता की तरफ कदम बढ़ा रही है। स्टेप नंबर 3 में भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिलने वाली स्थानीय मदद को बंद करने का प्रयास कर रही है। भारतीय सेना की कोशिश है कि कश्मीर के स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने से रोका जाए। अपने स्टेप नंबर 3 को अंजाम देते हुए भारतीय सेना ने साल 2017 में 75 स्थानीय आतंकवादियों को हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राजी किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साल पिछले 4 महीनों में कश्मीर के 70 से ज्यादा युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ऑपरेशन ऑल आउट का स्टेप नंबर 3 भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल मिशन साबित हो रहा है।